चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद शायद रात को अकेले कैब लेने से पहले कोई भी दो बार सोचेगा। कहानी का नाम है रात की आखिरी सवारी। सोचिए, ऑफिस में एक बहुत लंबी थका देने वाली रात गुजरी है। बस अब घर जाना है, आराम करना है। आपने कैब बुक की, गाड़ी आ भी गई और आप बैठ गए। सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर ये मामूली सी राइड आपकी जिंदगी की सबसे खौफनाक राइड बन जाए? एक ऐसा सफर जहां मंजिल घर नहीं कुछ और ही हो। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल रात से। बिल्कुल वैसी ही रात जैसी शायद हम सब ने कभी ना कभी गुजारी है। ऑफिस के बाद घर जाने की जल्दी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रोज होता है। पर आज की रात कुछ अलग होने वाला था। मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। नाम है निशा, उम्र 26 साल। पेशे से एक कंटेंट मॉडरेटर है। अब देर रात की शिफ्ट के बाद हालत तो समझ ही सकते हैं। आंखें नींद से भारी हैं और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, किसी तरह बस पवई वाले घर पहुंच जाऊं और सीधा बेड पर। तो निशा अपना फोन निकालती है, कैब बुक करती है और यहीं कहानी में पहली थोड़ी सी अजीब बात होती है। ऐप पर जो ड्राइवर असाइन होता है वो वही है जो पिछले 2 दिन से उसे पिक कर रहा था। नाम महेश पाटिल। अब देखिए, ये थोड़ा अजीब तो है, पर इतना भी नहीं कि कोई इस पर ज्यादा सोचे, है ना? और बस यहीं से एक नॉर्मल सी कैब राइड एक खौफनाक सफर में बदलना शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक चीजें होती हैं जो निशा को एक ऐसे जाल में फंसा देती हैं जहां से निकलना शायद मुमकिन ही नहीं। तो राइड शुरू होती है और पहली गड़बड़, ड्राइवर एक गलत टर्न ले लेता है। गाड़ी मैप से हटकर एक सुनसान अंधेरे इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाती है। निशा पूछती भी है तो जवाब मिलता है, शॉर्टकट है मैडम। फिर अचानक कार का रेडियो ऑन हो जाता है और उस पर एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। बहुत पुराना, तारीख थी 2 जुलाई 2012। निशा भी ये सब समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि उसे सड़क पर वही रेस्टोरेंट का होर्डिंग फिर से दिखता है जो अभी कुछ देर पहले ही गुजरा था। लेकिन इस बार वो जलावा है, पुराना सा। और बस ठीक उसी पल उसके फोन का नेटवर्क चला जाता है, जीपीएस भी बंद। अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आती है जहां निशा के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या उसका वहम। ठीक तभी उसकी दोस्त सना की कॉल आती है और यहां चीजें और भी ज्यादा उलझ जाती हैं। निशा उसे बताती है कि वो कैब में है, 10 मिनट हो गए निकले हुए। लेकिन दूसरी तरफ से सना जो कहती है वो सुनकर निशा के होश उड़ जाते हैं। सना कहती है, कैसी कैब? मैं तो ऑफिस गेट पर ही खड़ी हूं और तुम्हारी राइड तो कैंसिल हो गई थी। निशा कुछ और बोल पाती उससे पहले ही फोन कट जाता है। और फोन सिर्फ कटता नहीं बल्कि स्विच ऑफ हो जाता है। बैटरी 100 से सीधा 0, डेड। अब सोचिए, वो अकेली है, बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, और वो फंसी है एक अजीब सी कैब में एक अनजान ड्राइवर के साथ। अब राज और गहराता है और जो सच सामने आने वाला है वो निशा के किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना है। और तभी निशा के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट याद आती है, ठीक 1 साल पहले की। तारीख थी 2 जुलाई। खबर थी कि महेश पाटिल नाम के एक कैब ड्राइवर का अंधेरी से पवई जाते हुए एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई। नाम वही, तारीख वही और रास्ता भी वही। उसका डर तब सच में बदल जाता है जब उसे आगे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई देता है। एक उम्मीद जगती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती है। लेकिन जैसे ही कार चेकपोस्ट के पास पहुंचती है, वो पूरा का पूरा चेकपोस्ट हवा में गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। और फिर वो एक और चीज नोटिस करती है। कार की घड़ी 3:33 पर रुक गई है। सेकंड की सुई बस कांप रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। वक्त थम गया है। इतनी देर से खामोश बैठा ड्राइवर महेश पाटिल आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो रियरव्यू मिरर में सीधा निशा की आंखों में देखता है और एक ऐसी ठंडी आवाज में कहता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे घर पहुंचने ही नहीं दिया। ये वही ड्राइवर था, या कहिए उसी ड्राइवर का भूत था जिसकी 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर मौत हुई थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है मानो वो भयानक सपना टूट गया और निशा एक जानी पहचानी सेफ जगह पर है।
एक झटके से निशा की आंखें खुलती हैं। वो अपने ऑफिस के बाहर बेंच पर है, शायद सो गई थी। वो घबराकर अपना फोन उठाती है, टाइम देखती है, रात के 2:59। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसने निशा को बेंच पर सोते हुए देखा था। तभी उसकी दोस्त सना भी आ जाती है और वो भी यही कहती है कि कैब तो बुक ही नहीं हुई, ऐप पर ड्राइवर नॉट फाउंड आ गया था। निशा अपना फोन चेक करती है। फोन बिल्कुल ठीक है, 57% बैटरी है, नेटवर्क भी पूरा है। तो क्या वो सब बस एक बुरा सपना था, थके हुए दिमाग की कोई उपज? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ठंडक तो अब महसूस होनी बाकी है। निशा भी अब राहत की सांस लेती है। उस बुरे सपने को दिमाग से निकालने की कोशिश करती है। वो कैब का आइडिया ड्रॉप कर देती है और अपनी दोस्त सना के साथ पैदल ही निकलने का फैसला करती है। और बस यूं ही चलते चलते वो अपना फोन निकालकर एक आखिरी बार अपनी फोटो गैलरी चेक करती है। बस एक आदत, जैसे हम सब कभी कभी करते हैं। और उसकी गैलरी में सबसे ऊपर एक नई फोटो है। उसका टाइम स्टैम्प 3:33। फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है और रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा दिख रहा है और वो सीधा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये एक ऐसा सबूत था जो चीख चीख कर कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था, वो सब सच था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक हो और उसका दरवाजा आपके लिए खुले, तो क्या आप सच में जानते हैं कि आपको घर कौन ले जा रहा है?